जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड के भौगोलिक परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन का क्लास करेंगे दोस्तों, जिसमें हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना है दोस्तों? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार बोले तो 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट, ठीक है। तो यहाँ कितना डिग्री का गैप है? 4 डिग्री का लगभग, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार में भी 4 डिग्री का गैप है, ये ध्यान रखिएगा। 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। लगभग 4 मिनट का गैप है दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं। यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध में। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है। और देश में कहाँ स्थित है? तो पूर्वी भाग में। ये भारत है तो इधर झारखंड स्थित है, ठीक है, पूर्वी भाग में। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर, पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। छोटा नागपुर संथाल परगना में छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण बोले तो 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम बोले तो 463 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण बोले तो 380 किलोमीटर, वहीं पूरब से पश्चिम बोले तो 463 किलोमीटर, ठीक है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। हालांकि नया आर्थिक वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में 716 किलोमीटर देता है, ठीक है। 79,716 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से टिक करना है आपको। जो राज्य का क्षेत्रफल का 2.42% है। तो जो देश का क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है? 2.42%, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 16वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 16वां बड़ा राज्य है। झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो देश का कुल जनसंख्या का 2.72% है। कितना जनसंख्या है? 3,29,88,134, जो कि देश का कुल जनसंख्या का 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यह 14वां स्थान पर अवस्थित है। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य की सीमा की बात करें तो कितने राज्य को स्पर्श करती है? 5 राज्य के। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़, और पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है, ठीक है। झारखंड एक स्थलबंध भू अवेष्टित राज्य है, अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है, ये भी है। कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो झारखंड राज्य के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख स्थान नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, गोपालपुर, पोखना, गोसाईडीह, झलबरधा, पलकुदरी, ठीक है, ये सब स्थित है कर्क रेखा पर। झारखंड राज्य की आकृति की बात करें तो चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य की आकृति की बात करें तो कैसी है? चतुर्भुजाकार। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मिट्टी तक पाई जाती है। तो झारखंड में
आर्कियन काल के ग्रेनाइट से निर्मित चट्टाने से लेकर चतुर्थ काल के नवीन जलोढ़ मिट्टी तक पाई जाती है। ठीक है। राज्य के अधिकांश चट्टाने का विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा में है। राज्य के अधिकांश चट्टाने का विस्तार कैसा है, तो पूरब से पश्चिम के सिंहभूम में स्थित चट्टाने की एकमात्र ऐसी चट्टाने जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य के धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य के धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटा नागपुर का पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है तथा यह वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। तो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है, पाट। ठीक है। तथा यहाँ वनों एवं आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ सम्मेद शिखर है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी बोले तो पारसनाथ सम्मेद शिखर है। ठीक है। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है तथा गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती है। तो सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां कैसी है, बरसाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म कुंड पाए जाते हैं जो कि झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड राज्य की जलवायु की बात करें तो कैसी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। इस राज्य की दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। तो झारखंड में वर्षा की बात करें तो किस शाखा द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है। चट्टान के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी, अवशिष्ट प्रकार की। ये अभी 2017 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। जब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे। ठीक है। नया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये है। ठीक है। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिले 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सीमा को झारखंड के सर्वाधिक जिले 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य जिला गढ़वा है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, गढ़वा। ये ध्यान रखिएगा। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से लगी है। गढ़वा जिला की सीमा की बात करें तो कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से लगती है। खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, तो कौन कौन, खूंटी और लोहरदगा। ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तथा छोटे जिले। राज्यपाल के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और छोटा जिला देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो पहला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। कितना है, 7224 वर्ग किलोमीटर। दूसरी की बात करें तो गुमला, कितना है, 5360 किलोमीटर। कितना, 5360 वर्ग किलोमीटर। तीसरा की बात करें तो रांची, कितना है, 5057 किलोमीटर। कितना, 5097 किलोमीटर। ठीक है।
वहीं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले की बात करें तो रामगढ़ पहला हो जाएगा 1341 वर्ग किलोमीटर, दूसरा हो जाएगा लोहरदगा की बात करें तो 1502 वर्ग किलोमीटर, तीसरा हो जाएगा पाकुड़ की बात करें तो कितना है 1801 किलोमीटर। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले, तो कौन कौन बिहार से कौन कौन जिला स्पर्श करता है, चलिए देखते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कौन कौन? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा की बात करें तो कौन कौन जिला को स्पर्श करता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। किससे किससे छूता है छत्तीसगढ़? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा से। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो गढ़वा को ये टच करता है। किसको? गढ़वा को। तो आज हम लोग ने झारखंड का सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन का क्लास देखा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।